गुड मॉर्निंग, मैं हूं शशांक और स्वागत है आपका क्रोशन नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बहुत पास है तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स देखने भी बहुत ज़रूरी है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो आज फंडामेंटल पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनीमा के बारे में। अनीमा में से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो अनीमा का रिव्यू ज़रूर कर लेना आप एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनीमा जो है वो होता क्या है। तो अनीमा आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन of fluid in lower bowel through rectum for medication, nourishment, एक्सेट्रा, या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी फ्लूइड डाला जाता है, ठीक है। तो अनीमा क्या है बेसिकली कि रेक्टम के थ्रू रेक्टल ट्यूब के थ्रू हम लोअर बोवल में जो है फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं, चाहे वो मेडिकेटेड हो या नॉन मेडिकेटेड हो, ठीक है। अनीमा की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। विड्थ ऑफ रेक्टल ट्यूब। अब रेक्टल ट्यूब की जो विड्थ होती है वो कितने से कितने तक होती है? 22 फ्रेंच, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 22 फ्रेंच टू 32 फ्रेंच, ये चौड़ाई होती है इसकी रेक्टल ट्यूब की। जो हम कैथेटर यूज करते हैं, रेक्टल कैथेटर, ठीक है, वो उसकी, और वो किससे बना होता है? सिलिकॉन, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ जो होती है वो 22 टू 32 फ्रेंच होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इंसर्शन ऑफ ट्यूब, ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली ने पूछ चुका है एक बार कि जो ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं वो कितना इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, वो आप करते हैं वो इंसर्ट 6 टू 10 सेंटीमीटर। 6 टू 10 सेंटीमीटर जो है ट्यूब आप इंसर्ट करते हो। ये एम्स दिल्ली क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल गिविंग अनीमा जो रेक्टल कैथेटर आप कितना इंसर्ट करना होता है, वो कितना इंसर्ट करना होता है? 6 टू 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, हाइट ऑफ अनीमा कैन। हाइट ऑफ अनीमा कैन, तो हाइट बता देता हूँ मैं अनीमा कैन की 30 टू 45 सेंटीमीटर होती है, और इंचेस की बात करें तो 12 से 18 इंच, ठीक है। 12 से 18 इंच जो है वो हाइट होती है किसकी? रेक्टल अनीमा कैन की हाइट होती है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था कि आप पल्स याद कर लीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट पल्स 45 बताया था मैंने आपको। फोटोथेरेपी की हाइट, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ, लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, और स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, और अनीमा कैन की हाइट। ये मैंने आपको बताया था कि ये सारी जो है वो 45 सेंटीमीटर होती है। बहुत इजी है याद करना, पल्स याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर की अनीमा कैन की हाइट होती है, और इंचेस में पूछ ले तो 12 से 18 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो विड्थ जो होती है 22 टू 32 फ्रेंच होती है। इंसर्शन ऑफ ट्यूब कितना करते हैं? 6 टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी होती है? 30 टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इंचेस की बात करें तो 12 से 18 इंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अनीमा के टाइप्स देख लेते हैं। तो अनीमा के जो टाइप्स हैं, 2 टाइप का होते हैं, इवैक्वेंट अनीमा, और सेकंड टाइप का होता है रिटेन्ड अनीमा, ठीक है। इवैक्वेंट अनीमा और रिटेन अनीमा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं
फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और उसके बाद उसको इवैक्यूएट कर लिया जाता है। ठीक है, रिटेन एनीमा में फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और ये वहीं पे रिटेन हो जाता है। ऐसे बेसिकली मेडिकेटेड जो होते हैं एनीमा उसमें देखने को मिलता है रिटेन्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के एनीमा कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इवैक्यूएंट एनीमा होता है, सबसे पहले इवैक्यूएंट एनीमा देख लेते हैं। इवैक्यूएंट एनीमा 3 टाइप का होता है। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा जो सोप एंड वाटर से दिया जाता है। इसमें 500 ml टू 1000 ml जो अमाउंट है वो थ्रू रेक्टम जो है वो इंसर्ट किया जाता है। और अगर ये तो है एडल्ट का, और अगर चाइल्ड की बात करें तो 250 टू 500 ml जो अमाउंट है वो इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ताकि जो बॉवल है, ठीक है, वो डेफिकेशन ईजी हो जाए, डेफिकेशन में हेल्प मिल सके। ठीक है, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा सोप एंड वाटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और 500 टू 1000 ml जो है वो अमाउंट है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे कोल्ड एनीमा। इसमें क्या है, इसमें कोल्ड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन जो है वो इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों कोल्ड एनीमा देते हैं? टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक के पेशेंट को दे सकते हैं, और हाइपरथर्मिया में देते हैं। ठीक है, कोल्ड सलाइन, कोल्ड नॉर्मल सलाइन जो है वो कोल्ड एनीमा में देते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप का, आता है मेडिकेटेड एनीमा। ये जो मेडिकेटेड एनीमा है ये फर्दर 5 टाइप्स का होता है, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको AAPCO, इसके बारे में बात करते हैं ऊपर। तो मेडिकेटेड एनीमा मैंने आपको बताया AAPCO। सबसे पहले देख लेते हैं ए से एस्ट्रीजेंट एनीमा, इनके बारे में बात करेंगे सबके बारे में। ठीक है, पहला है एस्ट्रीजेंट एनीमा। ठीक है, दूसरा एंटी हेलमिंथिक एनीमा। ठीक है, पी से परगेटिव एनीमा, सी से कार्मिनेटिव एनीमा, और ओ से जो है वो ऑयल एनीमा। तो मेडिकेटेड एनीमा है सारे। ठीक है, इवैक्यूएंट एनीमा के अंडर आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एस्ट्रीजेंट एनीमा। इसमें जो है वो क्या यूज़ करते हैं? इसमें यूज़ करते हैं 2% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, या फिर टैनिक एसिड और एलम। 2% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या फिर टैनिक एसिड और एलम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स। इम्पॉर्टेंट है, टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स। इससे क्या होता है, जब कॉलॉन में ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको स्टॉप करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इन केस ऑफ कोलाइटिस इसको यूज़ कर सकते हैं, डिसेंट्री। ठीक है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये किया जाता है। एस्ट्रीजेंट एनीमा इसको बोलते हैं। 2% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और टैनिक एसिड और एलम का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है,
ये दिया जाता है टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ कॉलोन या जो बॉवल है, ठीक है, उसका, ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। किस केस में देते हैं? कोलाइटिस और डिसेंट्री के केस में देते हैं। एस्ट्रीजेंट अनीमा इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी हेलमिंथिक अनीमा। तो एंटी हेलमिंथिक अनीमा बेसिकली सोप एंड वाटर और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें यूज किया जाता है ताकि जो वॉर्म है, ठीक है, जो बेसिकली कीड़े होते हैं पेट के, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये किया जाता है, उनको ट्रीट करने के लिए ये दिया जाता है। एंटी हेलमिंथिक अनीमा सोप एंड वाटर और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ताकि इन वॉर्म्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है परगेटिव अनीमा, ठीक है। बेसिकली परगेटिव अनीमा जो है वो ग्लिसरीन और कास्टर ऑयल के सॉल्यूशन से दिया जाता है परगेटिव अनीमा, ठीक है। दिया किस लिए जाता है? टू इंक्रीज द बॉवल स्टिमुलेशन, टू इंक्रीज बॉवल स्टिमुलेशन या टू इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कार्मिनेटिव अनीमा। ये किस लिए दिया जाता है? जो गैसियस रिटेंशन होती है, गैसियस रिटेंशन को डिक्रीज करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। कार्मिनेटिव अनीमा, इसमें यूज किया जाता है मिल्क एंड मोलेसेस, मिल्क एंड मोलेसेस इसमें यूज किया जाता है कार्मिनेटिव अनीमा में टू डिक्रीज द गैसियस रिटेंशन। गैस वगैरह जब हो जाती है तब कार्मिनेटिव अनीमा दिया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार कि पेशेंट है, उसको गैस बन रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कौन से टाइप का अनीमा देंगे? कार्मिनेटिव अनीमा देंगे। पेशेंट है, ब्लीडिंग हो रही है बॉवल में, कौन से टाइप का अनीमा प्रेफर करेंगे? एस्ट्रीजेंट अनीमा प्रेफर करेंगे, ठीक है। पेशेंट है वॉर्म इन्फेस्टेशन के साथ, कैसे उसको ट्रीट करेंगे? कौन से टाइप का अनीमा देंगे? एंटी हेलमिंथिक अनीमा देंगे। तो इसलिए मैं आपको ये टाइप्स बता रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ वहाँ पे एग्जाम में कि कौन से टाइप का अनीमा किस केस में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑयल अनीमा। तो ऑयल अनीमा में बेसिकली ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल बेसिकली यूज़ करते हैं ऑयल अनीमा में, ठीक है। ऑलिव ऑयल और कास्टर ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं। ऑयल अनीमा बेसिकली जो किस केस में दिया जाता है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के केस में दिया जाता है ऑयल अनीमा, ताकि जो स्टूल, जो फीसेस हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ फीसेस या स्टूल, इसलिए ऑयल अनीमा दिया जाता है ताकि जो हार्ड स्टूल है उसको सॉफ्ट किया जा सके और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीव किया जा सके। तो मेडिकेटेड अनीमा में मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। आपको ए से एस्ट्रीजेंट अनीमा, ए से एंटी हेलमिंथिक अनीमा, टी से परगेटिव अनीमा, सी से कार्मिनेटिव अनीमा और ओ से ऑयल अनीमा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, एस्ट्रीजेंट अनीमा में 2% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या फिर टेनिक एसिड और एलएम यूज़ करते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। एंटी हेलमिंथिक अनीमा में वॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सोप एंड वाटर और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर परगेटिव अनीमा में ग्लिसरीन और कास्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द बॉवल स्टिमुलेशन और टू इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कार्मिनेटिक अनीमा में जो रिटेन्ड गैस होती है उसको रिलीव करने के लिए मिल्क एंड मोलेसेस यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल अनीमा में ऑलिव ऑयल और कास्टर ऑयल यूज़ करते हैं टू सॉफ्ट द फीसेस या फिर कॉन्स्टिपेशन के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात थी फ्रेंड्स सिंपल इवैक्यूएट अनीमा की। अब बात कर लेते हैं रिटेन्ड अनीमा की। तो रिटेन्ड अनीमा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड जो था टाइप रिटेन्ड अनीमा, रिटेन्ड अनीमा। तो रिटेन्ड अनीमा को याद करने का भी तरीका है, इसके भी टाइप्स हैं ES-ANS। पहले वाले का मैंने आपको बताया था, आपको एस्ट्रीजेंट, एंटी हेलमिंथिक, परगेटिव, कार्मिनेटिव और ऑयल अनीमा। ES-ANS बता देता हूँ। इमोलिएंट अनीमा, S से स्टिमुलेंट अनीमा,
ए से एनेस्थेटिक अनीमा, एन से न्यूट्रिएंट अनीमा और एस से है स्लीप अनीमा, सिडेटिव अनीमा। ठीक है, ESANS से आपको याद हो जाएगा, जैसे आपको मेडिकेटेड अनीमा सारे याद हो गए, ऐसे ही ESANS से आपको याद हो जाएगा इमोलिएंट अनीमा में डुकसेट सोडियम और डुकसेट पोटेशियम यूज़ होता है। ठीक है, ये इमोलिएंट अनीमा जो यूज़ करते हैं बेसिकली इसलिए यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड सूदिंग इफेक्ट या टू रिलीव इरिटेशन। ठीक है, बेसिकली इरिटेट करता है जब बॉवल को कोई पॉइजनिंग या कुछ भी चीज़ इरिटेट करता है, तब इमोलिएंट अनीमा देते हैं। डुकसेट सोडियम और डुकसेट पोटेशियम इसमें यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड सूदिंग इफेक्ट टू बॉवल। ठीक है, टू रिलीव इरिटेशन। ठीक है, बेसिकली इमोलिएंट अनीमा इसलिए यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं स्टिमुलेंट अनीमा की। स्टिमुलेंट अनीमा में यूज़ करते हैं ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्रांडी। ब्लैक कॉफ़ी और ब्रांडी यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पॉइजनिंग ये दिया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली यूज टू ट्रीट शॉक कोलैप्स। ठीक है, तो पॉइजनिंग वगैरह के केस में स्टिमुलेंट अनीमा दिया जाता है, ब्लैक कॉफ़ी और ब्रांडी जो है वो दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एनेस्थेटिक अनीमा की। इसमें जो ड्रग यूज़ होती है उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसका नाम है एवर्टिन यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, एनेस्थेटिक अनीमा इसको बोलते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट अनीमा बेसिकली न्यूट्रिएंट सप्लाई या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई और नरिशमेंट। लास्ट आता है सिडेटिव अनीमा। तो सिडेटिव अनीमा बेसिकली यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस सिडेशन और स्लीप। ठीक है, और इसमें जो ड्रग यूज़ करते हैं वो है पैराल्डिहाइड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है सिडेटिव अनीमा में, यूज टू इंड्यूस स्लीप एंड रेस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे सारे टाइप्स ऑफ अनीमा। ठीक है, मेडिकेटेड अनीमा मैंने आपको बताया, आपको से याद हो जाएगा एस्ट्रीजेंट अनीमा, एंटी हेलमिंथिक अनीमा, प्रेगेटिव, कार्मिनेटिव और ऑल अनीमा। ESANS से आपको रिटेन अनीमा सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, इमोलिएंट अनीमा, स्टिमुलेंट अनीमा, एनेस्थेटिक अनीमा, न्यूट्रिएंट अनीमा एंड सिडेटिव अनीमा। ठीक है, कौन से किस में क्या यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत चांसेस आने के कि जो इंसर्शन ऑफ ट्यूब है, इंसर्शन ऑफ ट्यूब कितना होता है, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ये 6 to 10 सेंटीमीटर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। और हाइट ऑफ अनीमा कैन पूछ सकता है। तो अगर ऑप्शन में 30 से लेके 45 सेंटीमीटर की रेंज आपको मिले तो आप उस ऑप्शन पे जा सकते हो, या फिर 12 से 18 इंच। ठीक है, इस ऑप्शन पे आप जा सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एज पर माई प्रोबेबिलिटी, एज पर माई ओपिनियन। और बाकी टाइप पूछ सकता है अनीमा के। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था अनीमा, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप वीडियो में बने रहिए, आगे भी बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।